मंदिर के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन नहीं करवाया होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसका दर्शन करवा रहा हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रिलीजियस ट्रैवल। मैं हूं सूरज, जैसा कि आपको पता है, और मैं आया हूं अपना छठा ज्योतिर्लिंग कवर करने के लिए कृष्णेश्वर में। चलिए जानते हैं कृष्णेश्वर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। जहां मैं इस जगह पर खड़ा हूं वो औरंगाबाद है। औरंगाबाद कृष्णेश्वर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हो गया। यहां से कृष्णेश्वर की दूरी 30 से 40 किलोमीटर के आसपास की है। तो आपको यहां से बाय बस जाना होगा, या फिर टैक्सी भी कर सकते हैं, आप ही ऑटो भी कर सकते हैं। बस स्टैंड की दूरी आपको 2 किलोमीटर की है। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं चल के। मैं बाय बस जाऊंगा। ये है औरंगाबाद का बस स्टैंड। यहाँ से हर आधे से 1 घंटे में आपको कृष्णेश्वर के लिए बस मिलती रहेगी, जिसका किराया आपको करीबन 55 से 60 रुपये तक का पड़ेगा। तो देख सकते हैं बस से उतर गए हैं और चलते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मुझे जाना होगा नहाने वहाने के लिए। होटल लेना नहीं है क्योंकि आज मेरे पास दिन भर समय है। दर्शन तो मेरे ख्याल से आधा घंटा में हो जाना चाहिए क्योंकि भीड़ बहुत कम है। बस दिखाते हैं कितनी भीड़ है, कितनी क्या है। पहले स्नान करने चलते हैं। तो आप देख सकते हैं रेडी हो गए हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ। दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया है यार मेरे साथ। ये जो शर्ट है ना, ये पहन के जा नहीं सकते आप। मतलब ऊपर में कुछ भी चीज़ नहीं, लॉकर में रखते हैं। फ़ोन भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। चलिए आके बताते हैं आपको एक्सपीरियंस कैसा था। देख रहे हैं वो मंदिर, ये कृष्णेश्वर महादेव टेम्पल। चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोई वीआईपी लाइन नहीं होती है, तो जनरल से ही सबको दर्शन करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मंदिर का मेन गेट है, जो कि आप देख सकते हैं। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको मंदिर के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन नहीं करवाया होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसका दर्शन करवा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं आप, यही है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दर्शन हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, मतलब यहाँ पर ना, ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आपका छू के दर्शन होता है। ठीक है, घर वगैरह में जब जाइएगा तभी आपको टी शर्ट उतारना पड़ेगा। ऊपर का मतलब ये चीज़ उतार देना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी रहा करते थे। इसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करवाया। सुदेहा की बहन घुष्मा शिव की परम भक्त थी। वह हमेशा शिव की पूजा में लगी रहती थी। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के बाद घुष्मा और सुदेहा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात सुदेहा को अपनी ही छोटी बहन से जलन होने लगती है, जिसके कारण वो अपनी ही छोटी बहन के पुत्र की हत्या कर देती है और एक कुंड में फेंक देती है। जब ये बात उसकी छोटी बहन यानी घुष्मा को पता चलता है तो वो शिव की तपस्या और पूजा करने लगती है। फिर शिव उसकी कठोर तपस्या को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं और उसके बच्चे यानी पुत्र को जीवन दान दे देते हैं। और तभी घुष्मा ने शिव से प्रार्थना किया कि वो यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में स्थापित हो जाए, और शिव उनकी बात मानकर यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो देखा आपने, दर्शन तो हो गया मेरा, सब चीज़ कंप्लीट। अब चलते हैं, आप बताते हैं यहाँ पर बगल अगल में घूमने लायक क्या क्या है। यहाँ पर बगल में एलोरा की गुफाएं हैं, तो चलिए चलते हैं वहाँ लेकर। यही है एलोरा केव्स की एंट्री गेट। अंदर जाके टिकट लेना होगा। यही है टिकट काउंटर। चलिए टिकट लेते हैं, बताते हैं आपको कितने का टिकट है। अगर आप ये टोकन भुला दिए ना तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन लग जाएगा। टिकट का प्राइस 40 रुपये का है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये का।
अगर आप एलोरा आने का प्लान कर रहे हैं तो ट्यूसडे को नहीं आए, क्योंकि हर ट्यूसडे ये बंद रहता है, यानी मंगलवार को। एंट्री हो गई है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर टोटल 100 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं, लेकिन 34 ही है जो पब्लिक के लिए खोली गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं ना, वो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और 12 से लेकर जो 29 तक है वो आपको हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं हैं वो जैन धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन इसका जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो कैलाश टेम्पल है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसका आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं। चलते हैं अब अंदर, दिखाते हैं अंदर से भी। ऐसा आर्किटेक्चर आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे विश्व में। यह है हमारे सनातन की शक्ति। ये जो आप पत्थर में आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये महाभारत का 18 दिन का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है। आप भी शॉक्ड हो गए ना देख के कि उस समय के ज़माने में ऐसा कैसे बना दिया गया, वो भी एक पत्थर में, बिना कोई मशीन, बिना किसी भी चीज़ की हेल्प से। आज की डेट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जबकि हम इतने एडवांस हो गए हैं। आप सोच सकते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कितना आगे थे। मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गया हूँ, वो देखिए नीचे वाला फ्लोर। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए नंदी जी को। ये जो आप सब पिलर्स देख रहे हैं वो सब सिर्फ एक ही स्टोन को काट के ये पूरा बनाया हुआ है। वो है हमारे महादेव। ये आपको नज़दीक से दर्शन करवाते हैं। अब इस कैलाश टेम्पल के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देते हैं। कुछ चीज़ बता देते हैं इस जगह के बारे में। ये जो मंदिर है ना, इसकी खास बात ये है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ काट के बना है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं है जो ऊपर से नीचे की तरफ बना है। हर आर्किटेक्चर नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। मतलब पहले बेस कंप्लीट होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकंड, थर्ड, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये मंदिर की खास बात ये है कि ये पहले ऊपर, फिर उसके नीचे ऐसे करके। और इसका इतिहास ये है कि इसका इतिहास कोई पता ही नहीं लगा पाया है ये कितना दिन पुराना है। आप गेस नहीं कर सकते हो। बहुत सारे वैज्ञानिक जितने भी लोग थे सब हार मान चुके हैं, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कितना दिन पुराना है। तो आप सोच सकते हैं हमारा सनातन कितना पुराना है। कोई किसी का मतलब भाई पता ही नहीं है। इसका ना आदि है ना अंत है। तो समझें, सनातन ही सत्य है। जय श्री राम। और भी बहुत कुछ है कैलाश टेम्पल में दिखाने लायक, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ। अगर आप औरंगाबाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आए तो एलोरा में कैलाश टेम्पल का दर्शन करना एकदम ना भूलें, क्योंकि अगर आप कैलाश टेम्पल दर्शन करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि हमारा जो इतिहास है वो कई लाख साल पुराना है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम द रिलीजियस ट्रैवल पर मुझे DM कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली ज्योतिर्लिंग का वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।